इस वीडियो में हम लोग रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ CMR 2017 देखेंगे। तो बेसिकली रेगुलेशन नंबर 30 क्या बोलता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बताता है। तो किसी भी माइंस में इस रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी माइंस में या हर एक माइंस में, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस हो, तो मैनेजर को उसके काम में मदद करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट या नियुक्त करेंगे। अब किसी भी माइंस में कितना असिस्टेंट मैनेजर होगा वो माइनिंग की बोर्ड डिसाइड करेगी, ठीक है, लेकिन मिनिमम हर माइंस में एक असिस्टेंट मैनेजर होगा। तो अब हो सकता है कि उस माइंस में कोई ऐसा आदमी नहीं हो, उतना कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हो, या किसी आदमी के पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं हो कि उसको हम लोग असिस्टेंट मैनेजर बना पाएँ। तो वैसे केस में हम लोग किसको असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, या अगर नहीं बनाएंगे तो इन सब के बारे में जो रिलैक्स है, नियम में जो रिलैक्सेशन है, वो चीफ इंस्पेक्टर दे सकते हैं। अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिट करे तो उस माइंस में एक असिस्टेंट मैनेजर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हर एक माइंस में रेगुलेशन के हिसाब से एक असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए। यदि असिस्टेंट मैनेजर किसी कारण से हम लोग नहीं रख पा रहे हैं तो इस बारे में हम लोग चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे। अगर परमिट करते हैं तो फिर वहाँ असिस्टेंट मैनेजर नहीं भी हम लोग रख सकते, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है रेगुलेशन नंबर 30 से कि हु कैन रिलैक्स द प्रोविज़न, कि अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर करना जरूरी है रेगुलेशन के हिसाब से, लेकिन इसमें रिलैक्स या छूट कौन दे सकता है, किसके पास वो अधिकार है, तो वो चीफ इंस्पेक्टर के पास है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर अगला है रेगुलेशन नंबर 31 ऑफ CMR 2017। तो ये किसके बारे में बोलता है, ये बोलता है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर सबको पता है कि वो माइंस में क्या करता है, कि अंडरग्राउंड माइंस में। इससे अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि कौन सा इनमें से कौन व्यक्ति है या कौन सा ऑफिसर है जिसको हम लोग सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में नियुक्त करते हैं। तो सपोज सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वेंटिलेशन ऑफिसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वेंटिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। ओपन कास्ट माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर को हम लोग अपॉइंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन होता है, उसमें हमको वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, माइन फैंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, वेंटिलेशन एयरवेज को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, कहाँ बूस्टर फैन लगाना है, कहाँ स्प्लिट्स लगाना है, कहाँ वेंटिलेशन डोर लगाना है, उनका इंस्पेक्शन, ये सब काम हम लोग को ओपन कास्ट माइंस में नहीं करना पड़ता। तो ओपन कास्ट माइंस में कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसको हम लोग को अपॉइंट नहीं करते, तो उसका आंसर होगा वेंटिलेशन ऑफिसर। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, अब है कि अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ठीक है, यहाँ से देखते हैं ना कि रेगुलेशन नंबर 31 में तो पहला क्या हो कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर को। तो फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस क्या है, कि जहाँ पर रेट ऑफ मीथेन एमिशन क्या है, 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल माइन से कम है, ठीक है, यानी 1 टन अगर हम लोग कोयला निकाल रहे हैं तो वहाँ पर मीथेन जो एमिट हो रहा है वो 1 मीटर क्यूब से कम हो रहा है, ठीक है। या जनरल इन्फ्लामेबल, या दूसरा डिफिनेशन इसका है कि इन्फ्लामेबल गैसेस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, कि सामान्य हवा के सामान्य वातावरण में जो इन्फ्लामेबल, जो ज्वलनशील गैसेस हैं, उनका परसेंटेज कितना है, 0.1 से कम है। तो ये दो डिफिनेशन है जो हम लोग गैसी सीम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ लिखे हैं फर्स्ट डिग्री गैसी माइन, तो ये माइन लिखना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक माइंस में बहुत सारा सीम है, कोई सीम हो सकता है फर्स्ट डिग्री हो, कोई सेकंड डिग्री हो, कोई थर्ड डिग्री हो। यदि एक ही सीम उस माइंस में है तो ये फर्स्ट डिग्री गैसी माइन, नहीं तो हम लोग नॉर्मली सीम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस है, उस माइंस में यदि एवरेज मंथली आउटपुट, यानी कि पर महीना जो वहाँ से कोयला निकल रहा है वो यदि 5000 टन से ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक वेंटिलेशन ऑफिसर रखेंगे। फिर से देखते हैं कि यदि फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस में मंथली अगर 5000 टन से ज़्यादा कोयला निकल रहा है तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक वेंटिलेशन ऑफिसर को नियुक्त करेंगे। यदि 5000 टन से कम है और डिग्री 1 गैसी माइंस है तो वहाँ वेंटिलेशन ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हर एक रेगुलेशन के एक पार्ट से क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो फिर से हम लोग देखते हैं, फर्स्ट डिग्री गैसी अगर सीम है
उसमें यदि मंथली प्रोडक्शन 5,000 टन से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग एक वेंटिलेशन ऑफिसर को रखेंगे। यदि 5,000 टन से कम है तो वहाँ वेंटिलेशन ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखते हैं। फिर है सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस। अब सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री गैसी माइंस है, तो सेकंड डिग्री गैसी माइंस को हम लोग कहाँ कैसे डिफाइन करते हैं कि यदि हवा के सामान्य वातावरण में इन्फ्लामेबल गैसेस, ज्वलनशील गैसेस का परसेंटेज अगर 0.1 से ज़्यादा है तो वो सेकंड डिग्री है, ठीक है। दूसरा इसका डिफिनेशन है 1 to 10 मीटर क्यूब अगर इन्फ्लामेबल गैसेस या मीथेन निकल रहा है, यदि हम लोग 1 टन कोल को माइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्फ्लामेबल गैसेस कितना निकल रहा है या मीथेन कितना निकल रहा है 1 से 10 मीटर क्यूब के बीच, यदि अगर हम लोग 1 टन कोयला निकाल रहे हैं तो वैसे माइंस को हम लोग सेकेंड डिग्री गैसी माइंस बोलते हैं। और थर्ड डिग्री गैसी माइंस किसको बोलते हैं, यदि 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा मीथेन निकल रहा है अगर हम लोग 1 टन कोयले को निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री गैसी सीम, ठीक है। माइन हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे, सीम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक माइन में एक से ज़्यादा सीम हो सकता है एक सीम 1 डिग्री हो, दूसरा सीम 2 डिग्री या 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से कि यदि सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम है, सेकेंड है या थर्ड डिग्री गैसी सीम है, ठीक है, तो वहाँ पर मंथली आउटपुट कितना है, 2500 टन से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक वेंटिलेशन ऑफिसर को नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो मैनेजर को वेंटिलेशन सिस्टम को संभालने में एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग नियुक्त करेंगे जिसको हम लोग वेंटिलेशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन ऑफिसर का मेन वर्क क्या रहेगा, सुपरविज़न, यानी कि वो देखेंगे कि वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और मेंटेनेंस करेंगे। कहीं वेंटिलेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। और वो वेंटिलेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या करता है, मैनेजर को देता है, फिर मैनेजर उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। और जितना भी डाटा वेंटिलेशन ऑफिसर रिकॉर्ड करता है सारे को एक पेज बाउंड बुक, जिसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, उसमें रखता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे देखते हैं। अब है क्वालिफिकेशन है कि किसको बना सकते हैं हम लोग वेंटिलेशन ऑफिसर, किसको नहीं बना सकते। सपोज कोई लेबर है, उसको बना सकते क्या वेंटिलेशन ऑफिसर, तो उसको नहीं बना सकते, किसको बना सकते, तो उसके लिए भी इसमें बोल रहा है कि अगर फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है, ठीक है, जहाँ काम हो रहा है वो फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है और मंथली आउटपुट कितना है, 15,000 टन से ज़्यादा है, ठीक है। और सेकेंड में क्या है कि सेकेंड, ठीक है, और फर्स्ट सिचुएशन ये हो जा रहा है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है और यहाँ पर मंथली आउटपुट कितना है, 15,000 टन से ज़्यादा है। और यदि सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसी सीम है और यहाँ पर मंथली आउटपुट कितना है, 10,000 टन से ज़्यादा है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा। अब रेगुलेशन में नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, इसका अर्थ है कि फर्स्ट क्लास भी काम कर जाएगा और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट यदि किसी व्यक्ति के पास है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। अब है कि क्वालिफिकेशन है, किस व्यक्ति को हम लोग वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है तो उसमें मंथली प्रोडक्शन कितना है, 15,000 टन से ज़्यादा है, तो हम लोग किसको सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे, उसके पास क्या होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी हो सकता है या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चीज़ अगर किसी आदमी के पास है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें। और सेकेंड फिर केस क्या है कि सपोज सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री गैसी माइंस है, ठीक है, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री गैसी माइंस है या गैसी सीम है और उसमें मंथली आउटपुट कितना है, 10,000 टन से ज़्यादा है, तो उसमें जो हम लोग सेफ्टी ऑफिसर इसको नियुक्त करेंगे उसके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये टर्म एक हम लोग यूज़ करते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड एक्चुअली क्यों यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ करने का अर्थ है कि बुक में जैसे दिया रहेगा नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन ओनली, इसका अर्थ क्या है कि जो सर्टिफिकेट आदमी के पास है वो उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, वो
अनरेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वो अंडरग्राउंड में भी काम कर सकता है और ओपन कास्ट में भी काम कर सकता है। तो जितना भी सर्टिफिकेट ज़रूरत है अंडरग्राउंड में काम करने के लिए वो सारा अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के साथ हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो दो केस ऊपर था कि फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस में मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन से ज़्यादा है, या सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसी माइंस है वहाँ मंथली प्रोडक्शन क्या है 10,000 टन से ज़्यादा है, तो वैसे केस में हम लोग किसको बनाएंगे वेंटिलेशन ऑफिसर, तो जिसके पास क्या हो फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो। अब अगर फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस है वहाँ मंथली प्रोडक्शन सपोज 15,000 टन से कम है, 13-14 हज़ार है, या फिर सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसी माइंस से वहाँ 10,000 टन से प्रोडक्शन कम है, तो उस केस में हम लोग किसको बनाएंगे, तो चाहे तो उसके पास यदि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तो उसको बना दें, वेरी गुड है। यदि अगर नहीं है तो किसी व्यक्ति के पास डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग में या अगर डिप्लोमा भी है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं वेंटिलेशन ऑफिसर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब किसको वेंटिलेशन ऑफिसर बनाएंगे, इस केस में यदि कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, सफिशिएंट क्वालिफिकेशन का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस डिस्प्यूट को किसके पास लेके जाएंगे, चीफ इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, छूट दे सकता है, ठीक है। फिर से एक बार कि वेंटिलेशन ऑफिसर जिस व्यक्ति को बनाना है उसके पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे उस माइंस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन हो वेंटिलेशन ऑफिसर के लिए, तो किसको बनाएंगे, तो उस केस में किसी को हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर को एक लेटर लिखेंगे कि हमारे माइंस में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, तो आप कुछ समय के लिए हमको क्या करिए कुछ छूट दीजिए ताकि हम किसी और को वेंटिलेशन ऑफिसर बना सकें। तो यदि चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करेंगे माइंस को, देखेंगे कि हाँ किसी और व्यक्ति को बनाया जा सकता है, तो वो परमिशन चीफ इंस्पेक्टर दे सकते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वेंटिलेशन ऑफिसर किसको नियुक्त करें, इस बारे में छूट देने का अधिकार किसके पास है या नियम में थोड़ा सा कमी करने का अधिकार किसके पास है, वो चीफ इंस्पेक्टर के पास है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, जैसे सुनोगे कि एक ही व्यक्ति क्या है वेंटिलेशन ऑफिसर भी है और सेफ्टी ऑफिसर भी है, तो क्या है कि यदि फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस है उसमें क्या है मंथली प्रोडक्शन कितना है 15,000 टन से कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकता है चीफ इंस्पेक्टर वेंटिलेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर दोनों एक ही आदमी को, सेफ्टी ऑफिसर को ही वेंटिलेशन ऑफिसर का एडिशनल चार्ज दे सकता है, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन क्या है कि यदि गैसी सीम फर्स्ट डिग्री का है तो उस केस में मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन से कम है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, पहला कंडीशन है फर्स्ट डिग्री गैसी सीम, दूसरा है मंथली आउटपुट 15,000 टन से कम, तो वैसे केस में क्या हो सकता है सेफ्टी ऑफिसर को ही वेंटिलेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था, तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा, ओके, थैंक यू।